Hello everybody. Today we'll be discussing about your chapter Air Pollution a Hidden Menace, which is one of the most important chapter, and you'll have lots of questions in your next coming board examination. But we'll clear this chapter in two parts. Okay, this is a very important chapter and it's too lengthy also, so we'll have two parts of this. Today in day 1 we'll discuss about from paragraph 1, no one can forget to slowly become garbage dumps for these pollutants. Let's start. This is very important. Bhopal industrial accident. Your paragraph 1 is all about Bhopal industrial accidents. This industrial accident is one of the most tragic industrial accident. When did Bhopal industrial accident happen? On December 3rd, 1984. Where? कोठी हितिला ना केमिकल प्लांट भोपाल रे हितिला. से केमिकल प्लांट कहा द्वारा चलुला ना इट वाज ऑपरेटेड बाय यूनियन कार्बाइड. ठीक अच्छे. व्हाट ए भोपाल एक्सीडेंट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंटा कौन? डेडली गैस ए जो एक्सीडेंट होता से ना डेडली गैस इस्केप्ड इनटू एटमॉस्फेयर. डेडली गैस जोटा कि आमर जीवन नेला भाया गैस डेडली गैस मरणांतक गैस ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବା ପଏଜନସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ ଇସ୍କେପ୍ ହେଇଥିଲା, ନିର୍ଗତ ହେଇଥିଲା, ଯାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରେଜଲ୍ଟରେ ତାର ଇଫେକ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଇଟ୍ କିଲ୍ଡ ଓଭର 4000 ଲୋକାଲ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍. ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଥିଲେ 4000କୁ ସେ ମାରିଦେଇଛି. ଆଣ୍ଡ ରେଣ୍ଡର୍ଡ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ବହୁତ କିଛି ଜଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ. ଆଣ୍ଡ କ୍ରିପଲ୍ଡ ଏ ଲାର୍ଜ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ सिटी सर्वाइविंग पॉपुलेशन. क्रिपलिंग माने होची हमर डैमेजिंग जो सिटी रे बा हमर भोपाल सिटी रे जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन थिले से जो माने रहुथिले से मान को मध्य लार्ज सेक्शन रो जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन थिले तांको मध्य से कोन करथिला ना डैमेज करथिला. क्रिपल मीन्स डैमेज. नाउ वर्तमान कोन हिची एवरी सिटी टाउन एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ रे आमे कोन देखि परिबा ना ए पोल्यूशन देखि पारछु. वी ब्रेथ पल्यूटेड एयर एव्री डे एव्री मोमेंट. प्रतिदिन प्रति क्षण में आम कौन करूँ ना पल्यूटेड एयर को ब्रेथ करूँ. एंड वी आर गोइंग टू बिकम भिक्टिम. भिक्टिम माने शिकार हो कहार शिकार हो ना ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन आम शिकार होगा चलीछू. नेक्स्ट लेट्स गो टू पैराग्राफ 2. ए मैन कैन लिव विथआउट फूड फॉर ए मंथ. गोटे मनीष गोटे न खाई से ना गोटे मसे पर्यंत रही पारे. एंड विथआउट वाटर 2 to 3 days. जदि पानी से पीबनी से 2-3 दिन जाए बंची पार. बट विथआउट ब्रीथिंग जदि से श्वासक्रिया करनी निश्वास नब ना नॉट इवेन फॉर ए मिनिट से गोटे मिनिट पर्यंत बंची पार ना. एमती कहुई जो एस्टिमेशन हिसाब से गोटे एवरेज एडल्ट पर डे प्रतिदिन से कौन करुच्ची ना ही कंज्यूम्स फूड. से फूड खाद्य को कंज्यूम करुच्ची बा यूज करुच्ची बा ग्रहण करुच्ची केते ना 1.5 kg. एंड वाटर केते से इनटेक करुच्ची 2.5 kg. एंड एक्सचेंजेस एयर से एयर केते एक्सचेंज करुच्ची थ्रू द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ना 15 kg. ब्रीदिंग बा रेस्पिरेशन हिसाब से केते करुच्ची ना 15 kg टा एयर को से एक्सचेंज करुच्ची. सो एठी हमें देखिबा इट्स ऑब्वियस एटा निश्चित जे पल्यूटेंट्स एंटर इन आवर बॉडी थ्रू रेस्पिरेशन. जो आमर श्वासक्रिया माध्यम रे जो पल्यूटेंट्स बा प्रदूषक सब आम बॉडी को एंटर करती दैट इज ऑब्वियसली मैनीफोल्ड. सेटा अधिका ही हेबो एज कंपेयर टू कंजप्शन ऑफ फूड एंड इनटेक ऑफ वाटर इजंट इट. सो इन कंपैरिजन ताको मु कहली जो आमर पल्यूटेड एयर के कंटामिनेटेड फूड तुलन रे आमर जो आम रेस्पिरेशन माध्यम रे ही आम बॉडी भितर पल्यूटेंट्सटा बहुत परिमाण रे जाउछि. नेक्स्ट पैराग्राफ 3 को आसवा में व्हाट इज एयर एंड कंपोजिशन ऑफ एयर. व्हाट इज एयर? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक अच्छे. सेठी आमे कौन कौन गैसेस देखिपर जस्ट एयर किसी कंपोजिशन अच्छे से गैसेस मानकर कंपोजिशन अच्छे कौन कौन ना 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21.1% ऑफ ऑक्सीजन, लेस देन 1% इज आर्गन एंड 0.03% इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऑल दिस गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस मेक्स 99.9% ऑफ ड्राई एयर. गोटे ड्राई एयर को तैयारी करते 99.9% हिसाब से एति कंपोजिशन नहीं. ठीक
अच्छे। सो प्योर एयर एटा एते इंपोर्टेंट पिला माने निश्चित भाव में ये क्वेश्चन आसे प्योर एयर कौन पल्यूटेड एयर आम केतेबेले पल्यूटेड एयर कहवा एयर कंपोजिशन ये सब निश्चित आसुची या भल भाव में मन रखा। सो प्योर एयर आम केतेबेले कहवा एज लॉन्ग एज द कंपोजिशन इज मेंटेन ये जो कंपोजिशन अच्छी ये जहाँ परिमाण जो गैस परिमाण जिते जो कंपोजिशन अच्छी बा ये सब मिसिक जो 99.9% से कंपोजिशन जब मेंटेन होकर रोचे बैलेंस्ड होकर रोचे अर्थात 78% नाइट्रोजेन 21.1 ऑक्सीजन लेस देन 1% आर्गन एंड 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब रोचे ताहले आम ताको प्योर एयर कहबा। बट पल्यूटेड एयर ताको आम केतेबेले कहबा व्हेन द कंपोजिशन इज अल्टर्ड जदि ये जो कंपोजिशन गैस मानकर जो कंपोजिशन अच्छे से अल्टर हो जाउची एक्सचेंज हो जाउची बा चेंज हो जाउची ताहले ताको आम कौन कहबा ना पल्यूटेड एयर हो गला बोली आम कहबा। जदि ऑक्सीजन लेवल कौन हो जिवो पूरा डाउन हो 0.03 को पळे आसबो कार्बन डाइऑक्साइड अधिका है 78% को पळबो माने से जो गैसेस रो जो माने कंपोजिशन अच्छे से जदि एक्सचेंज होची अल्टर्ड हो जाउची ताहले कौन हो जिवो ना एटा पल्यूटेड हो जिवो। आ वन्स जदि एयर पल्यूटेड है बा आम कौन बुझा जे ऑक्सीजन लेवल एयर पल्यूटेड है बोले आम केमती जानिबा व्हेन द ऑक्सीजन लेवल गेट्स रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल कमी जाए एंड इरिटेटिंग गैस जोटा कि आम पे अनहेल्दी गैस अच्छी इट एंटर्स द आटमोस्फियर को एंटर करी जाए है ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस होची एंड इरिटेटिंग गैस गुड़ाक आटमोस्फियर को एंटर कर ठीक अच्छे ताहले ताको एयर पल्यूटेड है बोली आम कहबा। तो ये जो एयर पल्यूटेड एयर को जिते आम इनहेल करवा बा इनहेलेशन ऑफ एयर पल्यूटेड एयर लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर आमर जो श्वासक्रियार समस्या गुड़िक आमर सृष्टि कर कौन किए सृष्टि करवा ना जो पल्यूटेड एयर को जदि आम इनहेल करवा ठीक अच्छे आम जदि प्रश्वास ताकू नबा। नेक्स्ट कम टू पैराग्राफ 3 and 4 है आवर एयर टू यहाँ अच्छे ना गार्बेज डम्प्स ऑफ दिज पल्यूटेंट्स जाए अच्छे है। तो एयर पॉल्यूशन इज नथिंग न्यू प्रकृति में एयर पॉल्यूशन किसी नुआ ना ये आगुरी भी होता बट व्हाट इज न्यू इज इट्स स्कोप एंड सिवियरिटी यार जो स्कोप यार जो परिसीमा अच्छी एंड यार जो सिवियरिटी अच्छी यार जो इम्पैक्ट अच्छी सेटा ना टिके बढ़ी जाइए टिके नुह अधिका ही बढ़ी केवल सेटा ही न्यू किंतु एयर पॉल्यूशन कॉन्सेप्टटा किसी नुआ नहीं। एयर इज बीइंग पॉइजन्ड विथ बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एन एक्सपांडिंग टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी आजिकल आम देखुचे पिले टेक्नोलॉजी का ना बहुत भास्ट है बहुत बढ़ी बढ़ी का चलছে सब केस रे टेक्नोलॉजी आजिकल यूज होची नुहे कि तो आमर सोसाइटी को कौन कहूँ गोटे टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी बोली कहूँ तो सेटा जो एक्सपांड कर मीन्स बढ़ुची टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी तार इम्पैक्ट तार जो बाई प्रोडक्ट जाक रोचे से बाई प्रोडक्ट बा तार उपादान स्वरूप मध्य कौन होची ना आमर एयर गुटेक पॉइजन हो जाउची ठीक अच्छे। सो देखा एवं आम वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन इंडस्ट्री गुड़ाक केमती आमर पॉल्यूशन कराती ठीक अच्छे। इन रिसेंट टाइम्स माने पाखापाखि ये जो समसामयिक माने जो रिसेंट पाखापाखि समय कौन होती रिसेंटली लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत सारा इंडस्ट्रीज सीन बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज बहुत सारा माने अर्बन सहरांचल एवं जो आमर रूरल एरियाज बा आमर ग्रामांचल अच्छी से गुड़िक आम लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री देखा पाचे बहुत सारा खोलुची इंडस्ट्री नुहे कि। सो दिज इंडस्ट्री स्पीव एम सब निर्गत करती कौन निर्गत कर डेन्स स्मोक घन स्मोक माने धुआं फ्रॉम चिमिनीज कौटू निर्गत होची चिमिनी बड़ बड़ चिमिनी तुम्हें देखि से स्मोकटा कौन व्हाट एंड हाउ केमिति आसुची से स्मोक एवं से स्मोकटा कौन आम डीपली बुझा जे इंडस्ट्री रिक्वायर स्टीम इंडस्ट्री चलवाई कौन दरकार स्टीम दरकार बाष्प दरकार सेटा केमती तैयारी हो जेते बळे कोल कोक आ फर्नेस ऑयल जलिबो एटा जलिले स्टीम बाहर जिते यहाँ जलू थाए ना से कौन हुए प्रोड्यूस हीट एंड स्मोक इठू एगुड़ाक जिते आमर जलुंट से कौन सृष्टि होची ना हीट उत्ताप एवं स्मोक बाष्प बा धुआं आमर निर्गत होची प्रोड्यूस होची बा तैयारी होची ठीक अच्छे। तो दिज स्मोक से मैंने ये जो स्मोकटा बाहरिला सीटा कुआड़े जाऊँगी जो आमर चिमिनी स्मोक गला निर्गत होची जाऊँगी कुआड़े इट मिंगल्स इनटू आटमोस्फियरिक एयर इटा मिंगल्स हो जाए कौटी आटमोस्फियर जो वायु अच्छी आटमोस्फियरिक एयर जो अच्छी से मिंगल हो जाऊँगी मिसी जाऊँगी मिसला कौन करुच्ची इट पल्यूट्स द एयर को पल्यूट कर दूची एंड आम कौन करूँ वी रिस्पायर पल्यूटेड एयर से जो पल्यूटेड एयर जो एयर पल्यूटेड हो गला बा हीट जो स्मोक द्वारा से पल्यूटेड एयर को आम रिस्पायर करमर श्वासक्रिय आम नौचु एंड धीरे धीरे से पल्यूटेड एयर कौन कंटेन कर पल्यूटेड एयर कौन सब था ऑब्नॉक्सियस गैसेस ऑब्नॉक्सियस माने हूँ पिले अनप्लीजेंट जोटा कि आम हितकारक नुहे ऑब्नॉक्सियस गैसेस
आस पाउंस एवं डस्ट पार्टिकल्स मध्य थाउची ठीक अच्छे सो यहाँ भी इंपोर्टेंट जिनस ऑब्नॉक्सियस गैसेस वेरी इंपोर्टेंट सेटा मल्टीपल भी आसे एंड पॉल्यूटेड एयर कौन कौन कंटेन करछि मन रखि सो ये जो पॉल्यूटेड एयर ये जो गैस ऑब्नॉक्सियस गैसेस आस एंड डस्ट पार्टिकल्स वाला जो पॉल्यूटेड एयर अच्छी ताकू जितेबाला आम रेस्पायर करछु तार इफेक्ट कौन होची आवर लंग्स बिकम गार्बेज डम्प्स आमर जो लंग्स फुसफुस अच्छी धीरे धीरे से गोटे गार्बेज डम्प हो जाऊँ माने जो खत गदा जो कहूँ आम गार्बेज डम्प्स जो खत गदा बा खत माने गार्बेज आवर्जनार गोटे कूड़ा हो जाऊँ बुझीगला सो ये जो पॉल्यूटेड नवा द्वारा आम लंग्स वेरी माने बहुत परिमाण में अफेक्टेड होची दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निजे टिके प्रैक्टिस करो पिला माने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रू दिस क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट भी this is the summary important now let's go to paragraph 5 okay बर्तमान आम जाना जे थर्मल पावर स्टेशन तापज विद्युत शक्ति केन्द्र जो अच्छी एंड केमिकल इंडस्ट्री एंड अदर सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री एम सब कौन कर एयर पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर ठीक अच्छे को इंडस्ट्री गुड़ाक कंट्रीब्यूट कर एयर पॉल्यूशन को आम जाना जो थर्मल पावर स्टेशन जिते सब अच्छा से कौन डिस्चार्ज कर डिस्चार्ज हाई अमाउंट्स ऑफ स्मोक एंड आस वेरी इंपोर्टेंट पिले थर्मल पावर स्टेशंस कौन डिस्चार्ज कर परीक्षा माने पढ़ी पारे ठीक अच्छे स्मोक एंड आस ठीक अच्छे नेक्स्ट केमिकल इंडस्ट्री कौन कर दे रिलीज टॉक्सिक फ्यूम्स एलोंग विथ स्मोक सहित से माने टॉक्सिक फ्यूम रिलीज कर एंड अदर सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री जो माने कि दे कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन आर सीमेंट इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री एंड ओर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ठीक अच्छे यही इंडस्ट्री गुड़िक आमर एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर द्वारा एयर पोल्यूशन होची तो थर्मल पावर स्टेशन द्वारा केमती होची ना से तार स्मोक एंड आस द्वारा केमिकल इंडस्ट्री कौन द्वारा आमर पोल्यूशन होची ना टॉक्सिक फ्यूम और तार स्मोक द्वारा ठीक अच्छे देन ऑटोमोबाइल एग्जस्ट जो अच्छी आम जो ऑटोमोबाइल चली गाड़ी जानवाहन ता द्वारा सी गोटे पॉल्यूटेंट ठीक अच्छे से ता द्वारा आमर एयर पोल्यूशन होची केमती टू मीट डिमांड्स ऑफ एक्सपांडिंग पॉपुलेशन बा जो आमर माने जनसंख्या जो एक्सप्लोड करुच्ची एक्सप्लोड माने कौन धीमी माने गोटे स्थिरतार से बढ़ुनी एक्सप्लोड कर माने विस्फोरण होची जो है तो सी कौन कर जो डिमांड आमर पॉपुलेशन डिमांड को पूरण करने नंबर ऑफ बसेस लोरीज एंड अदर गुड कैरियर्स आर इंक्रीजिंग फ्लाइंग ऑन द रोड ये सब बस है लोरी है गुड कैरियर है से संख्या बढ़ी चलती दे आर इंक्रीजिंगली flying on the road flying means running on the roads flying means running and use of numbers of car jeep two wheelers bikes and moped माने होची हमर जो लुना हमें कहूँ मोपेड्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग ठीक अच्छे तो ये सब जिनस आम इंक्रीज कर टू मीट द डिमांड ऑफ एयर टू मीट द डिमांड ऑफ एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन ठीक अच्छे तो ये सब जिनस गुड़ा कौन करते ना दे कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन कराउछंती कंट्रीब्यूट कर एयर पोल्यूशन को केते परिमाण में वेरी इंपोर्टेंट दे आर रिस्पांसिबल फॉर 60% ऑफ एयर पोल्यूशन देख मैक्सिमम एयर पोल्यूशन क्या द्वारा होची ना आमर एक ऑटोमोबाइल एग्जस्ट द्वारा ही होची जदि आम देखा ग्रेटर कोलकाता माने कलिकता विषय जदि आम देखा सेठी इट एलोन स्प्यू 1500 टन्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू एयर एवरी डे प्रतिदिन ना 1500 टन ऑफ पॉल्यूटेंट किए दौची कोलकाता सिटी ही दौची तापर से पर्सन जो कोलकाता रे गोटे जो पर्सन रोची जेकोसी व्यक्ति जो रोचंती द पर्सन वेदर स्मोकर और नॉट से जदि स्मोकिंग करुच्ची कि न करू कि न करू इट से माने कौन करते इट दे इनहेल टॉक्सिक सब्सटेंसेस एमती टॉक्सिक सब्सटेंसेस जाक जोटा कि आमर पई भलो नुह जोटा कि जानलेवा आम डेडली कौचे से सब्सटेंसेस से इनहेल करुच्ची
which is equivalent to smoke 2 packets of cigarettes a day, जोटा कि सेमाने स्मोकिंग करू नाहंती किंतु जो टॉक्सिक सब्सटेंस इनहेल करले तार अर्थ हो गला जे सेमाने दिन को 2टा पैकेट सिगारेट्स को सेमाने इनटेक करछंती बा ताको यूज करछंती सिगारेट्स ठीक अछि। एंड माने एटा मने रखो ग्रेटर कलिकता रे केते टन्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स बाहरुची 1500 टन्स ऑफ पॉल्यूटेंट और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट केते कंट्रीब्यूट करछि एयर पोल्यूशन को ना 60%, वेरी इंपोर्टेंट। तो अदर सिटीज आर दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड दिल्ली मुंबई चेन्नई आर ऑल्सो इक्वाली अलार्मिंग, यही सब माने सिटीज गुड़ाक इक्वाली अलार्मिंग धीरे धीरे हो गला एयर पोल्यूशन पे ठीक अच्छे। सो ग्रेटर कलकाता विषय में एग्जाम रे पढ़ी पारे। सो एबे आमे देखिबा कौन ना मेनास ऑफ एयर पोल्यूशन एट्रिब्यूटेड टू ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट कौन होची तार पई आमे देखिबा तार इफेक्ट रे। इट हैज रीच द पीक लेवल माने टॉप लेवल से पहुँची सारिलानी। इफ कंटिन्यूस जदि एटा ही कंटिन्यू चलिबो एमती ही ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जदि हमर माने पोल्यूट करी चलिबो देन वी हैव टू वेयर नाजल फिल्टर्स ऑन नोज इन फ्यूचर हमको ना नाकरे गोटे नाजल फिल्टर पिंधिकी समस्त को बुलिबा पे पड़िबो ठीक अछि। एंड पैराग्राफ 7 एंड 8 रे कोन दिया हिची पिले देखो हम देखिबा डैमेज कॉज्ड बाय पोल्यूशन है। द डैमेज कॉज्ड बाय पोल्यूशन इज एनोरमस, एटा परीक्षा रे पड़िबो है एटा मन रखता ये वार्डिंगटा एनोरमस माने बहुत परिमाण होची मैनिफोल्ड। तो एरियाज ऑफ डैमेज कौन देखा क्रॉप एंड ट्रीज को से केमती डैमेज करूचे आमे देखिबा जे फ्लावर क्रॉप एंड ट्रीज रे कौन कौन डैमेज आमे देखुचे ना फ्लावर्स एंड वेजिटेबल क्रॉप सफर होचंती है। एंड मे ट्रीज हैव बीन किल्ड, मेनी ट्रीज हैव बीन किल्ड या माने आमे जदि इंडस्ट्रियल हैला कि किछि भी जदि आमे किछि डेवलपमेंट देखुचे आमे गछ को ही प्रथमे काटुचे तो पोल्यूशन हेबा द्वारा गछ मध्ये नष्ट हो जाउची, बहुत परिमाण मरी जाउचंती। वेजिटेबल फ्लावर एंड वेजिटेबल क्रॉप्स मध्ये नष्ट होचंती, ठीक भाव में तांकर ग्रोथ हो पारु नाही। एंड तार कॉज कौन कहीं होची क्या द्वारा से क्रॉप एंड आमर ट्रीज उपर इफेक्ट पड़ला ना कार एग्जॉस्ट गैसेस एंड पोल्यूशन फ्रॉम पावर प्लांट्स, जिते पावर प्लांट पोल्यूशन होची आ कार द्वारा जो गैस कार जाक जो गैस सबको एग्जॉस्ट कर तार इफेक्ट रे कौन होची ना क्रॉप्स एंड ट्रीज मानकर फ्लावर वेजिटेबल नष्ट होची एंड ट्री माने मधु मर जाउछंती। तो कैटल मान को ऊपर कौन इफेक्ट पड़ची हम देखिबा दे हैव बीन पॉइजन माने से माने जोटा बाहर खाउछंती से माने मधु पॉइजन जिंस ही इंटेक करछंती। द फ्यूम्स फ्रॉम स्मेल्टर्स एंड रिकवर एल्यूमिनियम फ्रॉम ओर है जो एल्यूमिनियम जिते ओर एल्यूमिनियम तैयारी कराउची रिकवर कराउची एंड स्मेल्टर्स रू जो फ्यूम आउची तो द्वारा मध्य कैटल माने इफेक्टेड होचंती। नेक्स्ट रबर टायर्स ऑन ऑटोमोबाइल्स, जो आमर ऑटोमोबाइल रबर टायर गुड़ा करोचन ता उपरे कौन प्रभाव पड़ची ना से माने क्रैक एंड बिकम पोरोस माने पोरोस ही जाउचंती बा से गुड़ा को कौन ही जाउची ना सेतरे होल सब आसी जाउची है स्मॉल होल सब हो जाउची कहा द्वारा ना एयर पोल्यूशन रो इफेक्ट द्वारा। वेरी इंपोर्टेंट पिले ये कार को इफेक्ट मध्य एग्जाम रे पड़ी पारे है एटा शॉर्ट नोट्स है कि लॉन्ग है कि मल्टीपल भी आसो लास्ट। हाँ नेक्स्ट आम देखा ना कौन बिल्डिंग्स उपर कौन प्रभाव पड़ची बिल्डिंग साबी हो जाउची वाल्स सब ब्लैक एंड हो जाउची ब्लैक हो जाउची विथ सूट दैट हैज सेटल्ड ऑन देम है एंड बिल्डिंग सरफेस मध्य डेटेरियर बिल्डिंग जो तल रोचे चट्टाण आम नष्ट हो जाउची कहा द्वारा ना एयर पोल्यूशन द्वारा। तो ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ उपर कौन इफेक्ट पड़ची आम देखा कौन होची ना एयर पोल्यूशन द्वारा आई इरिटेशन होची स्क्रैची थ्रोट जगह आम जो गला मध्य खराब होची रेस्पिरेटरी इलनेस होची नंबर ऑफ सीरियस डिजीज होची एंड इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ कोठी देखा गलानी ना यूएसए एंड यूरोप रे जो एयर पोल्यूशन द्वारा इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ रो माने नंबर गुड़ाक इनक्रीज होबार मध्य देखा यूएस एंड यूरोप रे। आ ह्यूमन बॉडी उपर कौन इंपैक्ट कले तुम्हें कौन लिखिबो ना आई इरिटेशन होची स्क्रैची थ्रोट रेस्पिरेटरी इलनेस आ नंबर ऑफ सीरियस डिजीज मध्य हमरो होची। आज पार्ट 1 रे आम एतिकी देखिथिबा खाली इंपोर्टेंट क्वेश्चंस टिके तुम्हें स्क्रीनशॉट नहीं जाओ। नेक्स्ट पार्ट 2 रे आम अलग किसी देखिबा जहाँ आमर बड़का रही एयर पोल्यूशन वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर क्वेश्चंस निश्चित भाव में बहुत किसी आसे। थैंक्स फॉर वाचिंग।